दास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभित्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 221वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने भगवान की बहिरंगा प्रकृति और उसके विकारों के संबंध में श्रवण किया कि जो कुछ भी इस प्रपंच में हमारे अनुभव में आता है, यह सब कुछ भगवान की उस बहिरंगा शक्ति का ही विकार है। विभिन्न प्रकार के कार्य के स्तर हैं ये सब। अब भगवान अपनी अन्य प्रकार की प्रकृति के विषय में 5 श्लोक में कहने जा रहे हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यह प्रकृति जो 8 भागों में विभक्त है और 8 भाग जो है 24 भागों का उपलक्षण है, यह क्या है? अपरा। अपरायम पहला शब्द जो है अपरेयम इतस्त्वन्याम। अपरायम इतः तु अन्याम। यहाँ इस तरह से 5 शब्द हैं। यम अपरा, यह प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति है। इतस्तु, इससे भिन्न, इससे अतिरिक्त, इसको छोड़ करके अन्यांग प्रकृतिं विद्धि, इसको छोड़ करके एक दूसरी भी प्रकृति है, उसको भी तुम जानो। और वह क्या है? इतः पराम। इतः यहाँ भी लग जाएगा। पराम, उस अपरा प्रकृति की तुलना में यह प्रकृति परा है। तुलना में ही, सबसे परा है, सबसे श्रेष्ठ है ऐसा नहीं। अपर मतलब थोड़ा निम्न, पर मतलब श्रेष्ठ। बहिरंगा प्रकृति जो इन 8 भागों में विभक्त है, वह अपर है। और एक दूसरी प्रकृति जो इससे भिन्न है, वह एक पर प्रकृति है, परा प्रकृति। वह क्या है? जीवभूताम। अन्यांग पराम प्रकृतिं विद्धि जीवभूताम। वह क्या है फिर? तो वह, उसका नाम है जीव। जीवत्व को प्राप्त होने वाली एक प्रकृति है। भूत शब्द से ब्रह्मभूत भी होता है ना, तो वहाँ भू शब्द का अर्थ है प्राप्त करना। भू शब्द का एक अर्थ होता है होना, और एक अर्थ होता है भू धातु का प्राप्त करना। ब्रह्म की दशा को जिसने प्राप्त कर लिया और ब्रह्म की समीपता को जिसने प्राप्त कर लिया,
उस वैसे ज्ञानी को ब्रह्मभूत कहा गया था, वैसे ही जीवभूत को यहाँ जीवत्व को जो शक्ति प्राप्त करती है वह जो है उसको भगवान ने कहा है जीवभूताम, और वह उस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ प्रकृति है। जीवभूताम क्यों और कैसे श्रेष्ठ है, यह यदि प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। ययेदं धार्यते जगत जीवभूतांग महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। यया प्रकृत्या, जिस प्रकृति के द्वारा इदम जगत, यह जगत धार्यते धारण किया जाता है। एक तो धारण करना है संपूर्ण विश्व को, जो धारण करते हैं परमात्मा, वह एक विषय है, वह अलग विषय है। यहाँ जो धारण करने का मतलब है वह यह है, लोग प्रश्न करते हैं यह प्रकृति क्यों बनी, किसके लिए बनी, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनको करने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता थी। इन प्रश्नों का उत्तर इस वाक्य में निहित है। यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है। किस रूप में? अपने भोग के विषय के रूप में धारण किया जाता है। इस संसार को बनाने के पीछे भगवान का स्वसंबंधी प्रयोजन नहीं है, उनकी लीला है, किंतु स्वसंबंधित प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जो है वह जीव के लिए है, और वह जीव ही इस प्रकृति को धारण करता है, इसलिए वह जीव इससे श्रेष्ठ है। यह जड़ प्रकृति जीव के लिए भोग्य वस्तु है, और जीव प्रकृति जो है वह भोक्ता प्रकृति है, उसमें चैतन्य है, वह स्वभाव है। इसलिए जड़ प्रकृति की तुलना में जो चैतन्य प्रकृति है, जिसमें भोक्तापन है, वह श्रेष्ठ है। भोक्ता श्रेष्ठ होता है और जो भोग्य है वह अश्रेष्ठ होता है। इस दृष्टिकोण को रखते हुए समझना चाहिए कि जीव प्रकृति जो है भोक्ता होने के कारण, चैतन्य होने के कारण, वह उस भोग्य और जड़ अथवा जड़ा कहें, संस्कृत की दृष्टि से विचार करें तो जड़ा प्रकृति जो है उसकी तुलना में वह प्रकृति श्रेष्ठ है। यही भगवान ने यहाँ बताया। जीवों के भोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस संसार का निर्माण किया है, इसकी संसार की सृष्टि की है। जो जीव इस संसार के प्रति भोग्य बुद्धि का परित्याग कर देता है, वही जीव भगवान को पाने का अधिकारी होता है। इसको कहने का अर्थ यह है, जो योग के पथ पर चलना चाहता है उसे इस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, मैं बद्ध क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ। हर व्यक्ति दुख से निवृत्त होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसे यह जानना पड़ेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो उसके दुखी होने का कारण यह है कि सुख की इच्छा से वह इस संसार का उपभोग करना चाहता है, अपने में भोक्ता का अभिमान रखता है, संसार को अपना भोग्य मानता है, इसलिए वह दुखी होता है। और जब तक इस विषय का उसे बोध नहीं होगा कि मेरी गलती कहाँ है, तब तक वह कभी भी दुख से पूर्णतः निवृत्त नहीं हो पाएगा। जैसे सागर के जल को क्षण भर के लिए हम हाथ से किनारे पर
हटा दें कि हाँ यहाँ हमने मिट्टी निकाल दिया, किंतु अगले क्षण वहाँ पुनः सागर का जल आ जाएगा। इसी प्रकार संसार दुख का सागर है। बहुत प्रयत्न कर क्षण भर के लिए हम थोड़े से सुख की प्राप्ति कर लेते हैं, किंतु पुनः दुख रूपी सागर का जो जल है उस स्थान को भर देता है। हम कभी इस प्रकार से सुखी हो ही नहीं पाते हैं जिसे हम कहें आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करना, निरवच्छिन्न एकदम लगातार व्यवधान रहित सुख की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी संभव भी नहीं है जब तक हम संसार के प्रति भोग की भावना रखेंगे। और इसी संसार को भोगने के लिए जो उपकरण चाहिए भगवान ने हमें दिया है। बाह्य रूप से रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का जो आश्रय है उन वस्तुओं को दिया है, और अंदर मतलब जीवात्माओं को उसको भोगने के लायक शरीर में इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार इन चीज़ों को दिया है। इस सब को मिलकर यह संपूर्ण संसार बनता है। संसार में दो घटक हुए, एक जरा प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। इनका मिश्रण है यह संसार। इसलिए इस ज्ञान का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने आप को दुख की परंपरा से मुक्त करना चाहता है उसके मन में यह प्रश्न उठेगा कि मैं दुखी क्यों हूँ। इस समाधान के लिए वह किसी गुरु के पास, ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएगा। फिर वे ज्ञानी तत्वविद पुरुष जो हैं उनको उपदेश देंगे और उनको कल्याण के पथ पर लगाएंगे। इसलिए प्रकृति का बोध होना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं बंधा हुआ क्यों हूँ, मेरी क्या गतियाँ होती हैं, मरता क्यों हूँ, जीता क्यों हूँ, मरने के बाद क्या होता है। इन विषयों का ज्ञान आवश्यक है और इन विषयों का ज्ञान हमें इस वर्तमान जिसको हम विज्ञान या साइंस कहते हैं इसके द्वारा नहीं होता है। यह तो बस इस भूत से संबंधित ज्ञानों को अर्जन करने में ज्ञानों का अर्जन करने में लगा हुआ है। धर्मशास्त्र वहाँ से ऊपर की बात करता है। यह चैतन्य प्रकृति जो है यह इस जरा प्रकृति से क्यों संबंधित है, क्यों दुख भोगता है, कैसे इससे मुक्त होगा वह। इसी सुख के लिए शास्त्र हमें प्रेरित नहीं करता है। दोनों का विषय, आधुनिक विज्ञान का और शास्त्र के विज्ञान का उद्देश्य अलग अलग है। इस प्रकार से इस श्लोक में हम लोगों ने समझा कि भगवान ज्ञान अंश है, उस चीज़ को यहाँ बता रहे हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि, जितने भी संसार में भूत हैं। यहाँ भगवान जब भी सर्वाणि भूतानि कहते हैं तो वस्तुतः भगवान चैतन्य प्रकृति को ही लक्ष्य करते हैं, देह सहित। सर्वाणि भूतानि एतद् योनीनि, योनि मतलब कारण। सभी भूतों के जन्म उत्पत्ति इत्यादि का कारण जो है यही है। हमें देह की प्राप्ति होती है, मन बुद्धि अहंकार संस्कार वासना जो कुछ भी है, यह सब इन्हीं दो प्रकार की प्रकृतियों के मिश्रण से होता है। इति उपधारया, इस विषय को तुम धारण करो कि सभी भूत जो हैं इन दो प्रकृतियों के मिश्रण से ही हुए हैं। तो फिर आपका रोल क्या है भगवान? तो भगवान कहते मेरा रोल यह है, मैं क्या करता हूँ। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।
इस जगत के अंतर्गत चेतन अचेतन वर्ग दो श्रेणियां हैं। चेतन और चेतन का जो संघात है वह प्राणी वर्ग है, और जिसमें चेतन अचेतन का संघात नहीं है, शुद्ध अचेतन वर्ग है, वह हमारे लिए दृश्यमान यह विश्व है, चेतन प्रकृति को छोड़ करके। अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। प्रभव किसी वस्तु के उत्पत्ति के स्थान को कहते हैं, किसी के प्रथम दर्शन को कहते हैं। यहाँ सामान्य प्रभव का अर्थ लें हम उत्पत्ति। इस जगत की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, इस जगत के प्रलय का कारण मैं हूँ। और स्वाभाविक रूप से स्थिति शब्द नहीं आने पर भी हमें समझ लेना चाहिए, इस जगत की स्थिति का कारण भी मैं ही हूँ। दोनों प्रकृतियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, किंतु इसके पीछे ये तो घटक हैं जिसके द्वारा होता है, ये बनाने वाले नहीं हैं। जीव बनाने वाला होता तो वह कभी बद्ध नहीं होता। इसको बनाने वाला इससे कोई पृथक है, और जो पृथक है वह मैं हूँ। मैं ही चेतन अचेतन प्रकृति के द्वारा मिश्रित यह जो संसार है, इसकी उत्पत्ति का कारण हूँ, इसकी स्थिति का कारण हूँ, और इसके लय का कारण हूँ। यह जो विज्ञान शब्द के अंतर्गत अभी दास ने कहा था, एक उनसे ही संपूर्ण विश्व का उद्भव, स्थिति और प्रलय का होना, इसे विज्ञान कहते हैं। यह भगवान ने श्लोक के इस खंड में आकर बताया। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।